कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है। और वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम रिजवी जी ने भारत के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोग तो हमारे संपर्क में हैं और वसीम भाई के संपर्क में तो लाखों लोग हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वो सानिया सियालकोट की वजह से डिप्रेशन में है। उसको तो गोली मारे, डूब मरने को दिल करता है। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये जहालत की इंतहा है। देवानां भद्रासो मधुरेजूयतां देवानां गुम्रातिरविनो निवर्ततां मा देवानां। कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमान हो, जो मूर्ति पूजा करने वाले हो, उनको काफिर समझो, मार दो। वसीम रिजवी जी ने जो साहस दिखाया है, आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 40% से ज्यादा मुसलमान एथिस्ट हो चुके हैं। तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो, तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहां पर है? उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां इतने पढ़े लिखे और विद्वान मुसलमान ने उस गंदगी को, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मैं इसे कहता हूं इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उस गिरोह से रिश्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान पूरा इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया का आपने देखा होगा, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। वसीम रिजवी जी ने भारत के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया है। बहुत सारे लोग तो हमारे संपर्क में हैं और वसीम भाई के संपर्क में तो लाखों लोग हैं। ये सब लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन की तरफ आने वाले हैं और मैं माँ और महादेव का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया। अब हम इसी का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। वसीम रिजवी ने मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और फिर पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने से राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ लोगों के साथ साथ वसीम रिजवी खुद हिंदू धर्म अपनाने को घर वापसी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वसीम रिजवी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम विरोधी बने। इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिम इमामों ने वसीम रिजवी को इस्लाम से निकाल तक दिया था। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने पिछले दिनों अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वो सानिया सियालकोट की वजह से डिप्रेशन में हैं। हम इंडिया के बारे में कहते थे कि वहाँ मुसलमानों से नारुवा सलूक किया जाता है। सियालकोट में पहले भी इसी तरह का वाकया पेश आ चुका है। पार्लियामेंट हाउस में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहा आपको दिखाते? श्रीलंका के मैं 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ कि हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते थे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, और जो कुछ सियालकोट में हुआ, इससे पहले भी सियालकोट में 2 लड़कों के साथ हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, अगर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा और अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पक्का हाथ नहीं डाला जाएगा तो फिर इस मुल्क के बड़े मसाइल। सियालकोट का वाक़या आपकी नज़रों से गुजरा होगा। इस वाक़े ने हमारे माशरे में पनपते अदम बर्दाश्त के रवैये का
इजहार किया है पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात पे आलमी तंजीमों की नज़र होती है। क्या आने वाले दिनों में सियालकोट वाक़या के मुल्क में बैरूनी असरात नज़र आएंगे? शोएब साहब, उसको तो गोली मारें, डूब मरने को दिल करता है। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये जहालत की इंतहा है। यानी आप अदालते हैं, हर आदमी अपने तौर पे एक अदालत बना हुआ है। ये शर्मनाक रवैया है। मैंने उस आदमी की अपनी अहलिया के साथ और बच्चों के साथ तस्वीर देखी है, मैं कांप उठा। ये कहर नाज़िल होने वाली बात है। और एक और बात, ये हमारा कल्चर बन गया है। ये अदम बर्दाश्त से ज्यादा ये पागलपन है, जहालत है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाला? ये अदालतें हैं, कानून है, तुम कोई अनोखे मुसलमान हो। अच्छा, मैंने आज जो कॉलम लिखा उसका एक मैं पैरा पढ़ देता हूं, आपको शायद जवाब मिल जाए। सानिहा सियालकोट पे जो लिखना चाहता हूं वो लिख नहीं सकता। हमारे वजीर इत्तलात चौधरी फवाद कहते हैं कि हमने टाइम बॉम्ब लगा दिए हैं, इन्हें नाकारा न किया तो वो फटेंगे। मैं अपने दोस्त और भाई चौधरी फवाद से ये कहना चाहता हूं कि वो फटेंगे नहीं, तो मुसलसल फट रहे हैं। आप चेन रिएक्शन का इंतजार करें। चेन रिएक्शन ये है कि एक बहुत बड़ा अगर बॉम्ब गिरे तो फिर बॉम्ब से बॉम्ब ऑटोमेटिकली एक चेन सी बन जाती है। और मैंने 3 दिसंबर 2021 को जो कॉलम लिखा उसके आखिरी चंद जुमले में पढ़ देता हूं। हम रिलैक्स नहीं, इंतहाई टेंस तरीन हुजूम है जिसमें जहरीले सांप सरसरा रहे हैं। हम नॉर्मल नहीं, एक इंतहाई एबनॉर्मल माशरा है जिसके मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान आबादी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज द एंड। इसको रोकना आसान नहीं है। मैं 30 साल से इस निज़ाम की आदमखोरियत, जहालत, करप्शन पर जितना मैंने मातम किया है किसी और ने नहीं किया। तो मैंने बहुत कुछ लिखा। एक बार मैंने चैनल्स पे भी कहा, लिखा भी कि अगर एक गठरी है भूसे की, जिसे पंजाबी में तूड़ी कह लें, वो गठरी बहुत बड़ी सर पे उठाए जा रहा है, उसका वेट नहीं होता, वजन बहुत होता है। गठरी खुल जाए और तेज आंधी आ जाए तो ना टार्जन ना कोई अफलातून उसे रोक सकता है। पाकिस्तान हैज रीच्ड दैट लेवल। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।